A parallel plate capacitor has plate area 100 cm square and plate separation 1 cm. A glass plate dielectric constant 6 of thickness 6 mm and ebonite plate dielectric constant 4 are inserted one over the other to fill space between the plate of capacitor. Find the new capacitance. ओके तो ये अपने पास पहले कैपेसिटर था, प्लेट ये दो प्लेट थी ये दोनों, और इसका एरिया अपने को दे रखा है, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर दे रखा था। अब इन्होंने क्या किया, ग्लास डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया T1 साइज का, T1 कितना 6 mm, ये पहले 1 सेंटीमीटर था तो 6 mm किसने ऑक्यूपाई कर दिया, ग्लास ने, और जो सेकंड है वो डाइलेक्ट्रिक से सॉरी एबोनाइट से फिल किया, तो सेकंड का साइज कितना होगा, ये आपका 1 सेंटीमीटर टोटल, उसमें से 6 mm इसने ले लिया तो ये कितना लेगा, ये आपका 4 mm लेगा, यानी 4 × 10⁻³ मीटर होगा। ओके अब इसका अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 6 और एबोनाइट का कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और इसका इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस कितना है ये अपने को फाइंड करना है। तो सिंपल अपना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A∈0/d, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है, और जब डाइलेक्ट्रिक होता है तब अपन कैपेसिटेंस कितना बोलते हैं KA∈0/d, राइट, यही बोलते हैं। ओके अब यहाँ पे इसको आप सही से देखोगे तो आपको यहाँ पे दो कैपेसिटर दिखेंगे, एक तो ये आपको T1 का कैपेसिटर दिख रहा है, एक T2 का कैपेसिटर दिख रहा है, तो इन दोनों कैपेसिटर को मैं अलग अलग बनाऊं, देखो एक मेरा कैपेसिटर ये बन रहा है, राइट, ओके, और दूसरा कैपेसिटर ये बन रहा है, राइट, ये अपन C1 बोल देते हैं, ये अपना C2, एक ग्लास का है एक एबोनाइट का है, ठीक है, इसमें एक ग्लास डाइलेक्ट्रिक है और एक में एबोनाइट डाइलेक्ट्रिक है। ओके तो C1 का अगर आप कैपेसिटेंस देखोगे तो ये आएगा आपका A∈0 K1 आएगा, राइट, K1, और डिस्टेंस कितना है D क्या लिखेंगे अपन T1 लिखेंगे, और C2 लिखेंगे तो वो क्या आएगा K2 A∈0/T2 लिखेंगे, राइट। अब ये दोनों कैपेसिटर किस में, सीरीज में, तो सीरीज का आपका इक्विवेलेंट कितना होता है, सीरीज का इक्विवेलेंट होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2, या फिर अपन बोल सकते हैं C = C1/C2 / C1 + C2, राइट। ओके तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ डायरेक्ट, C1 की वैल्यू क्या है K1 A∈0/T1 और C2 की वैल्यू है आपकी K2 A∈0/T2 / K1 A∈0/T1 + K2 A∈0/T2, राइट। अब देखो यहाँ से मैं A∈0 कॉमन लेता हूँ और एक से कैंसिल कर लेता हूँ, तो बचेगा क्या K1 K2 A∈0 और यहाँ पे आएगा T1 T2, राइट, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा K1/T1 + K2/T2, राइट। ओके तो T1 T2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका K1 K2 A∈0 और T1 T2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो T1 T1 से कैंसिल होगा, तो ये क्या आएगा T2 K1 आएगा, और यहाँ पे T2 T2 से कैंसिल होगा तो T1 K2 आएगा, राइट। ओके तो ये अपने पास आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करते हैं, K1 कितना है अपने पास 6, K2 कितना है 4, A कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और 8.854 × 10⁻12 आपका एप्सिलॉन की वैल्यू। ओके और T2 × K1, T2 यानी 4 × K यानी 4 × 6 4 24 × 10⁻3, और ये कितना आएगा, ये भी आएगा 6 × 4 यानी 24 × 10⁻3। ओके इसको सोल्व करते हैं तो 10⁻3 बाहर ले लेते हैं, तो ऊपर जाएगा तो 10 यहाँ पे आ जाएगा -1, तो इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा 624 और 10⁻2 और ये 10⁻2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻1 आ जाएगा ना, तो यानी 240 लिख देते हैं। देखो ऊपर जाएगा 10⁻3, ऊपर जाएगा 10⁻1 बचेगा। ओके सही है, और ये अपना 8.854 × 10⁻12 है। ओके नीचे कितना आ गया 24 + 24 कितना आ जाएगा 48, राइट, 24 2 टाइम हो गया तो ये 10/2 हो गया, 10/2 इसको 2 से ये आ जाएगा 8.854 × 10⁻11 / 2, राइट। ओके तो इसको सोल्व करते थे कितना आ जाएगा 4.42 और ये कितना आ जाएगा 7, राइट, × 10⁻11, या फिर मैं लिख सकता हूँ 44.27 × 10⁻12, या फिर अपन लिख सकते हैं 44.27 पिको फेरेड आपका क्या होगा कैपेसिटेंस होगा, कितना होगा 44.27 पिको फेरेड, और अप्रॉक्स लिखे तो आपका ये आ जाएगा 44 पिको फेरेड कैपेसिटर, कितना 44 पिको फेरेड।